वेलकम स्टूडेंट्स। 12th क्लास का सिलेबस करने से पहले हम 11th का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन। जिन स्टूडेंट को क्लियर नहीं था कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो हम उन सारी चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। तो अब इधर देखेंगे, मैंने दो सेट ले रखे हैं, ए और बी। एक एलिमेंट्स है 1 2, इसके एलिमेंट है 1 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमें मान सकते हैं कि ये किसी भी सेट को हम एक फैमिली मान सकते हैं और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये फैमिली मेंबर हैं। जब दो फैमिली रिलेटेड होती हैं तो हर मेंबर के साथ रिलेटेड होगा। तो उसी तरह से जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जब ये दोनों फैमिली रिलेटेड हैं तो 1 भी तीनों के साथ रिलेटेड होगा, 2 भी होगा। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात आएगी तो सारे पेयर्स आ जाएंगे। पेयरिंग क्या होनी है, 1 1 1 4 1 5, 2 1 2 4 एंड 2 5। तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब ये भी क्या एक रिलेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अब इसके बाद अब मैं कुछ और रिलेशंस की बात करता हूं। R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इवन। सेकेंड, R is equal to xy such that x divides y. Third one is xy such that y is equal to x square. ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए रिलेशन के। तो यहाँ जब ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी में क्या थे, सारे ऑर्डर्ड पेयर थे। बट यहाँ इन तीनों एग्जाम्पल में हमें कुछ पर्टिकुलर रिलेशन हमें फाइंड आउट करने। जैसे यहाँ पे वही पेयर आएंगे जहाँ पे एक्स और वाई का सम इवन होगा। इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, वही ऑर्डर्ड पेयर 1 and 1 इवन है, 1 4 इवन नहीं है, 1 5 इवन नहीं है, 2 1 नहीं है। नेक्स्ट इवन इज 2 4 एंड 2 5 इज नॉट इवन। तो इस रिलेशन में सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे यही आने हैं। नेक्स्ट इज x डिवाइड्स y। मैं बात करूँ 1 की, 1 किस किस को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स ऑल, 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 4 एंड 1 डिवाइड्स 5। नेक्स्ट फॉर 2, 2 डिवाइड्स ओनली 4, 2 डजन डिवाइड 1 एंड 2 डजन डिवाइड 5। तो ये दोनों नहीं आएंगे। सिर्फ ये हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट फॉर थर्ड, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y x का स्क्वायर होना चाहिए। अगर x की वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं, y की वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1 1 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। सिर्फ यही 2 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ये हमने यहाँ बात कर ली। अब ये तो हमारे रिलेशंस हो गए, जिस तरह से डिफाइंड होगा उसी तरह से हमें वही वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ वही आने हैं। ओके, मैं इनके अब जो है एरो डायग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट 1 2 1 4 5, 1 रिलेटेड टू 1 एंड 2 रिलेटेड टू 4। नेक्स्ट इज 1 2 1 4 5, 1 related to 1 and 1 related to 4 and 1 related to 5 and 2 related to only 4. And last 1 2 1 4 5, 1 related to 1 and 2 related to 4. That's it. तो ये हमारे रिलेशंस हो गए। अब हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन समझने के लिए हम इसे कंपेयर कर सकते हैं फादर से। जैसे फादर इज ए रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फादर, उसी तरह से फंक्शन इज ए रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं एफ ओ फंक्शन, इसको हम कंपेयर करेंगे फादर से, एंड एफ ओ फादर। तो जिस तरह से फादर एक रिलेशन है लेकिन हर रिलेशन फादर नहीं होता है, फादर होने के लिए रिलेशन को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब हम आइए फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है, हम कंपेयर कर सकते हैं टीवी का रिमोट। टीवी के रिमोट की हर की का अपना अलग अलग फंक्शन है। वॉल्यूम को एक की का फंक्शन क्या है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो
वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, दूसरी की है उससे डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम वाली से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट से कॉन्ट्रास्ट। तो हर की का अपना अलग अलग फंक्शन है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में सपोज एक फंक्शन गिवन है f(x) = 3x, इस फंक्शन का काम क्या है, थ्राइस करना। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो ये क्या करेगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। जब भी x की वैल्यू रखी जाएगी दोनों तरफ रखी जाएगी, अगर मैं 4 रखूँगा तो 12 हो जाएगा, वॉटएवर। एक फंक्शन है f(x) = sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज मैं लिखता हूँ π/3, तो ये क्या करता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन की वैल्यू देखता है जो भी गिवन है। अगर मैं π/3 पे देखनी है तो यहाँ पे जब यहाँ π/3 आ गया, यहाँ पे भी π/3 आना है, sin π/3 = √3/2। तो उसी तरह से बात करें, अब मैं फंक्शन ले रहा हूँ f(x) = x², हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस फंक्शन का काम क्या है, स्क्वायर करना, जो भी सामने आएगा उसका स्क्वायर करेगा। सपोज दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a to b। a के एलिमेंट्स लिए हैं मैंने 1 2 3, दूसरी तरफ b लिया है मैंने 1 2 3 अप टू 10। मैं इसके लिए एरो डायग्राम ले रहा हूं, 1 2 3 a b, फंक्शन इज फ्रॉम a to b, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। अब ये क्या हो गया, फंक्शन हमारा ऑपरेट हो गया फ्रॉम a to b। अब हम छोटी सी बात करें यहाँ, इसके जो एलिमेंट होते हैं, जो सेट A है, इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन क्या है यहाँ, 1 2 3। सेकेंड वन इज कोडोमेन। कोडोमेन सेट B है, कोडोमेन इज 1 2 3 अप टू 10। थर्ड वन इज रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज की हिंदी क्या है, पहुंच। वो एलिमेंट जहां तक ये हमारा फंक्शन पहुंच रहा हो, तो बी के कौन कहां तक पहुंच रहा है, 1 4 और 9 इसकी रेंज में आ रहे हैं, जबकि बाकी नहीं आ रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, 1 4 एंड 9। हम कह सकते हैं वही रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे बी के जो इस फंक्शन के थ्रू रिलेटेड हैं। तो 2 3 5 6 8 ये रिलेटेड नहीं थे तो ये नहीं आएंगे। तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। कोडोमेन सारे एलिमेंट होते हैं, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो फंक्शन के थ्रू रिलेटेड है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे समझने के लिए कि इनमें से कौन से रिलेशन तो सारे ही हैं कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें मान लें कि इधर जो है सेट ए क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम है, दूसरी तरफ क्या है, इसमें उनके फादर्स नेम लिखे हुए हैं। हम मैचिंग कर रहे हैं, जो मैं शुरू में मैंने बताया था कि फादर और फंक्शन को हम कंपेयर करके चल रहे हैं। तो समझने के लिए, तो मैं इधर स्टूडेंट्स हैं, इधर क्या उनके फादर हैं, फादर ऑफ 1 इज 1, फादर ऑफ 2 इज 4 एंड फादर ऑफ 3 इज 9। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सिर्फ दो डिफरेंस है। पहली बात, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ए का फादर ई है, बी का फादर डी है और सी का फादर एफ है। जी कैसा है, यहाँ पे फालतू एलिमेंट है, अनएंगेज्ड एलिमेंट है। तो जी क्या है, ऐसा फादर है जिसकी कोई औलाद स्टूडेंट नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? यस, हो सकता है। ऐसा फादर हो सकता है कि जिसकी औलाद स्टूडेंट न हो, अनपढ़ हो या पढ़ लिख चुकी हो। दूसरी बात, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, बी ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई फादर नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हम कहेंगे फादर एक्सपायर हो गया, बट फादर नेम तो जरूर होगा स्कूल रजिस्टर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट ए फंक्शन। पहली कंडीशन तो ये है फादर वाली। तो कहने का मतलब ऐसे फादर हो सकते हैं कि जिनकी औलाद स्टूडेंट ना हो, लेकिन ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका कोई फादर ना हो। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट अनएंगेज्ड हो सकते हैं, लेकिन डोमेन में कोई अनएंगेज्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन के लिए डोमेन के अंदर कोई भी फालतू एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अनएंगेज्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी बात,
यहाँ हम बात करें ए का फादर भी डी है, बी का फादर भी डी है, इज इट पॉसिबल? यस, भाई भाई बहन भाई बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल केस। सेकेंड वन, यहाँ क्या हो रहा है, सी का फादर एफ है और सी का फादर जी है। यहाँ क्या हो रहा है, सी के 2 फादर हो रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फादर नहीं हो सकते हैं। तो ये तो समझने वाली बात थी। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डोमेन के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही 2 कंडीशन है जो रिलेशन और फंक्शन को के बीच में डिफरेंस बताती हैं हमें। अब हम पीछे जो ये जो लिखे हुए थे ये रिलेशंस थे, मैंने जो लास्ट जो एग्जांपल कराए थे, अब हम उनमें देखें इनमें से कौन कौन से फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है क्योंकि ये अनएंगेज्ड है। 2 ही कंडीशन देखनी है कि 2 की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, 1 की एक सही है। कोडोमेन का एलिमेंट अनएंगेज्ड हो सकता है, तो ये हमारा फंक्शन है। दूसरे की बात करें, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 की इमेज 1 भी है, 4 भी है, 5 भी है। एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फादर हो रहे हैं, दिस इज नॉट ए फंक्शन। एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो फंक्शन ये भी है, ये भी है, और ये फंक्शन हमारा नहीं है। तो ये डिफरेंस था रिलेशन और फंक्शंस का।